फखरे पाकिस्तान अर्शद नदीम का घर वापसी पर फ़खरीदुल मिसाल इस्तकबाल। मां ने अजीम सपूत को गले लगाकर खूब प्यार किया। अर्शद नदीम वालिदा से मिलकर आपदीदा हो गए। कौमी हीरो का वालिदा से मोहब्बत का वालिहाना अंदाज। मां को कंधों पर उठा लिया। मियां चलो पहुंचने पर कौमी हीरो का जगह जगह शानदार इस्तकबाल। अर्शद नदीम के गांव में जश्न का समा। कौमी हीरो के इस्तकबाल के लिए पूरा गांव उमड़ आया। फूलों की पत्तियां निछावर, शहरियों के ढोल की थाप पर भंगड़े। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। फजा अर्शद नदीम जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। अर्शद नदीम ने हाथ हिलाकर शहरियों के नारों का जवाब दिया। शहर के दाखिली रास्तों पर वेलकम अर्शद नदीम के बैनर्स आवेजा। कौम का प्यार देखकर बहुत खुशी हुई। शानदार इस्तकबाल पर पूरी कौम का मशकूर हो। खुद पर फख्र है। पाकिस्तानी कौम के लिए मेडल जीता है। आइंदा भी पाकिस्तान के लिए जीतने की कोशिश करूंगा। पेरिस ओलंपिक्स में रिकॉर्ड तोड़ने पर खुशी है। कौम ने तवक्को से बढ़कर खुशी दी। गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम के घर पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा नीरज चोपड़ा भी भाइयों की तरह है और दोस्त है। जिस एथलीट ने जितनी मेहनत की अल्लाह ने उसका फल दिया। तारीख रकम करने पर तारीखी वेलकम। फखरे पाकिस्तान पर पूरे पाकिस्तान का प्यार निछावर। कौमी हीरो के इस्तकबाल के लिए कौम ने दिल बिछा दिया। अर्शद नदीम का वतन वापसी पर शायान निशान इस्तकबाल। लाहौर एयरपोर्ट पर मोहब्बतों के फूल निछावर। त्यारा लैंड करते ही वाटर कैनन सैल्यूट पेश किया गया। फखरे पाकिस्तान को हजारों पुरस्कारों का सलाम। मदाहों ने अपने हीरो को कंधों पर उठा दिया। अर्शद नदीम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। बेटे को देखकर वालिद जज्बाती गले लगाकर प्यार किया। वफाकी और सूबाई वज़रा ने कौमी हीरो को फूलों के हाथ पहनाए। आर्मी और रेंजर्स अफसरान, मुख्तलिफ फेडरेशन के अहदेदारों और अहम शख्सियात ने इस्तकबाल किया। ASF के दस्ते ने रिवायती अंदाज में सलामी पेश की। अर्शद नदीम की शानदार कामयाबी पर अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अवाम ने मेरे बेटे के लिए बहुत दुआएं की, उनकी भी मशकूर हूँ। वालिदा अर्शद नदीम की गुफ्तगू। कौमी हीरो के वालिद का कहना है ये सब अल्लाह का खास करम है, मैं तो मजदूर हूँ। मेरे बेटे ने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। कामयाबी पर बहुत खुश हूँ। अवाम की जानिब से बेटे को सराहने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई ने कहा अर्शद नदीम ने बहुत मेहनत की, हम बहुत खुश हैं। वालिहाना मोहब्बत पर अवाम के शुक्रगुजार हैं। फखरे पाकिस्तान अर्शद नदीम के वतन वापसी पर दुनिया न्यूज़ की खसूसी कवरेज। पेरिस से बरास्ता लाहौर मियां चनू तक लम्हा ब लम्हा नाजरीन को बाखबर रखा। परवाज़ की उड़ान से लैंडिंग। दुनिया न्यूज़ की रिपोर्टिंग टीम लाहौर एयरपोर्ट के स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर और डबल डेकर बस पर कौमी हीरो के साथ रही। मियां चनू से अर्शद नदीम के वालिहाना इस्तकबाल की खसूसी कवरेज। दुनिया न्यूज़ रहा सबसे आगे, सबसे तेज। अर्शद नदीम को खराज तहसीन पेश करने की क़रारदाद पंजाब असम्बली में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अर्शद नदीम को कौमी हीरो करार देने का मुतालबा। अर्शद नदीम गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पहले एथलीट हैं। अर्शद नदीम की कामयाबी से पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन हुआ। अर्शद नदीम गरीब घर और छोटे अजला से ताल्लुक़ रखते हैं। कामयाबी सहूलियात की फ्राहमी से नहीं, अज़्म व जज्बे से मिलती है। करारदाद का मतन। अमेरिका ने मुसलसल चौथी बार ओलंपिक्स का मेला लूट लिया। अमेरिका पेरिस ओलंपिक्स में मजमूई तौर पर 126 मेडल्स जीतकर सबसे आगे। अमेरिका ने 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। चीन 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल के साथ दूसरे नंबर पर रहा। चीन के मेडल्स की मजमूई तादाद 91 रही। जापान 20 गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। इवेंट में पाकिस्तान के 7 एथलीट्स ने शिरकत की। वाहिद मेडल अर्शद नदीम ने जैवलिन थ्रो के मुकाबले में हासिल किया। पाकिस्तान ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। पेरिस ओलंपिक्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब में एथलीट फाइका रियाज ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इख्तितामी तकरीब में शानदार परफॉर्मेंसेज भी पेश की गईं, जिन्हें शायकीन ने बेहद पसंद किया। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का धुआंधार स्पेल। लाहौर में मूसलाधार बारिश, जल थल एक। नशेबी इलाकों में पानी जमा, शहरियों के आमदोरफ्त में मुश्किलात। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बादल खूब बरसे। नारोवाल, पतोखी, मंजनाबाद और दीगर शहरों में तेज बारिश। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार। बारिशों से हरीपुर के नदी नालों दरियाए दौड़ में तगयानी। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मस्जिद नबवी के इमाम सलाम मोहम्मद बिन अब्दुल बदीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वफ़द का इस्तकबाल किया। आपका दौरा पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज़ है। आपके दौरे से दोनों मुल्कों में ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात लाज़वाल हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है। हमारा सऊदी अरब से रिश्ता दहाइयों पर मुहित है। हमारे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। इमाम मस्जिद नबवी ने वज़ीर-ए-आज़म को खादम और हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और दीगर सऊदी क़यादत की नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर-ए-आज़म ने इमाम मस्जिद नबवी और वफ़द के एजाज़ में इशाइया भी दिया। फ़लस्तीनियों पर आग बरस रही है और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। जो इदारे अमन के लिए कायम किए गए थे उनका इसराइल पर रत्ती बराबर असर नहीं। बदकिस्मती से गजा में जुल्म ढाया जा रहा है। गजा में जुल्म की वजह से आज़ादी की खुशियां मांद पड़ गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। अक़लियती बरादरी ने हमेशा मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए किरदार अदा किया। अक़लियतें हर शोबे में मुल्क और कौम के लिए खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। अक़लियती बरादरी ने मुल्क के सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की। अक़लियती बरादरी के हकूक़ के लिए काविशें जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अज़्म का इज़हार। अवाम के नुमाइंदों के नाम पर बैठे लोग जाली हैं। जिस पार्लियामेंट पर अवाम का एतमाद नहीं वो मसाइल हल नहीं कर सकती। फ्रंट पर कोई और, डोर किसी और के हाथ में होती है। मुल्क को सियासतदान चलाते हैं जिन्हें अवाम की मुश्किलात का दारक होता है। पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है? अल्लाह के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं तो खुशहाली कैसे आएगी? खित्ते में किसी मुल्क की मईशत डूब रही है तो वो पाकिस्तान है। हर चीज़ पर टैक्स, सिर्फ सांस लेने और मौत पर नहीं है। जालिमाना टैक्स अवाम क्यों अदा करें? अवाम को पता है कि इनके टैक्स इन पर खर्च नहीं होंगे। टैक्स लेने से पहले कौम को एतमाद दें। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का ताजिर कन्वेंशन से खिताब। हुकूमत से मुआहिदे की एक शर्त पर अमल दरामद कराएंगे। हुकूमत ने मुआहिदे से हटने की कोशिश की तो मुल्क में पहिया जाम हड़ताल करेंगे। हुकूमत ने 45 दिन का हमारे साथ मुआहिदा किया है। मुल्क के बच्चे बच्चे को पता चल गया IPPs हमारे दुश्मन हैं। IPPs के जरिए अवाम का खून चूसेंगे तो कौन इनकी इज्जत करेगा? पाकिस्तान मजीद तोड़ फोड़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क में इत्तफाक राय पैदा करके मसाइल को हल किया जाए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है। बांग्लादेश में हसीना वाजिद को नहीं, मोदी को शिकस्त हुई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेबुर रहमान का लाहौर में जलसे से खिताब। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो वहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। आइन को तोड़कर इलेक्शन चोरी किए जाते हैं। आगे बढ़ने का वाहिद एक रास्ता है, आइन का एहतराम करें। हुक्मरानों को इक़्तिदार की फिक्र है जबकि अवाम परेशान है। लीडरशिप वो होती है जो मसाइल का हल निकाले। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा तो वहाँ कुछ नहीं हो सकता। हमने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। नौजवान तबका मुल्क से बाहर जा रहा है। क्या हुकूमत को इस बात का अदराक नहीं है? IPPs नहीं, असल मसला मईशत की कमजोरी है। अगर डॉलर 100 रुपये का हो जाए तो बिजली की कीमत भी नीचे आ जाएगी। बिजली के बिलों से टैक्स निकाल दें तो 1 यूनिट 8 रुपये तक आ जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब। मौजूदा निज़ाम अवाम के लिए नहीं चंद अफराद के लिए है। हमारा मुतालबा है निज़ाम को बदलें। रेलवे पर सालाना 109 अरब खर्च करते हैं, अवाम पर खर्च नहीं करते। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पाकिस्तान के बाहर हैं। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल। कराची पाकिस्तान को कर्जों से आज़ाद करा सकता है। लालू खेत मार्केट का टैक्स पूरे लाहौर से ज्यादा है। पूरा पाकिस्तान मिलकर कराची को ओन करे। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले शहर के बच्चे गटरों में गिरकर मर रहे हैं। कोटा सिस्टम के बावजूद कराची के बच्चों को नौकरियां नहीं दी जा रही। अहले इक़्तिदार की तवज्जो कराची की जानिब दिलाना चाहते हैं। MQM पाकिस्तान के आगे जब दीवार खड़ी की गई वो पहले ज्यादा मजबूत हो गई। सिंध हुकूमत हमें अपना दुश्मन समझने के बजाय अपना पार्टनर समझे। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एहतसाब अदालत आज अडियाला जेल में केस की समाअत करेगी। आखिरी गवाह और तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जिरह मुकम्मल होने का इम्कान। रेफरेंस में कुल 59 गवाहान में से 35 बयान रिकॉर्ड करा चुके, 34 पर जिरह मुकम्मल। नैब 24 गवाहों को गैर जरूरी करार देकर तर्क कर चुकी। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी को अडियाला जेल से अदालत पेश किया जाएगा। NA 154 लोधरा, NA 81 और NA 89 गुजरांवाला में दोबारा गिनती का केस। सुप्रीम कोर्ट वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक फैसला आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा के सरबराही में 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तुर्की के सफीर की मुलाकात। पाक तुर्की ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। सिक्योरिटी, पुलिस और सिविल आर्म फोर्सेज के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तानी पुलिस अफसरान को तरबियत के लिए तुर्की भेजने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि 14 अगस्त से तुर्की के शहरों को बगैर फीस ऑनलाइन वीज़ा की सहूलत मैसर होगी। तुर्की के साथ दरीना मजहबी, सकाफती और तजारती रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। अद्वियाती कीमतों के तयन पर ड्रिप के इख्तियारात महदूद। कीमतों का तयन अब वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट करेगा। वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के फैसले की तौसीक काबीना डिवीजन करेगी। जान बचाने वाली अद्वियात का तयन अब नया बोर्ड करेगा। वजारत कानून ने वजाहत कर दी। कंपनियां ड्रग प्राइस पॉलिसी के तहत लाइफ सेविंग्स अद्वियात हुकूमती कीमत पर फरोख्त करेंगी। हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में रजीम चेंज का इल्जाम अमेरिका पर लगा दिया। शेख हसीना अफराज से कबल क्या तकरीर करना चाहती थीं, तफसीलात सामने आ गई। हसीना वाजिद की भारत में करीबी दोस्तों के साथ तकरीर के बारे में गुफ्तगू। अमेरिका हसीना वाजिद को हटाकर क्या चाहता है, साबिक वज़ीर आज़म ने बता दिया। कहा, बांग्लादेश की खुद मुख्तारी से समझौता कर लेती तो आज ओहदे पर होती। मुझ पर सेंट मार्टिन जजीरा अमेरिका को देने और खलीज बंगाल पर अमेरिकी असर रसूख का दबाव था। अमेरिकी साजिश कर रहा था। अगर मौका मिलता तो अपनी तकरीर में ये बातें कौम को बताती। मैंने इस्तीफा दिया ताकि मुझे लाशों का जुलूस ना देखना पड़े। अगर मैं मुल्क में रहती तो शायद मजीद जाने ज़ाया होती। हसीना वाजिद हम वतनों पर जोर दिया कि वो बुनियाद परस्त अनासिर से जोड़ तोड़ ना करें।